दोस्तों, जब आप किसी ऐसे राज्य या किसी ऐसे स्थान से आते हैं जो अति पिछड़ा है, जो गरीबी की चपेट में है, तो आपका पहला लक्ष्य क्या होता है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहेंगे कि एक सेटल्ड जॉब, मतलब एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी। लेकिन भारत माँ के एक बेटे ने इसके बदले चुना एक ऐसा काम जहां हर रोज हर कदम पर उसका सामना मौत से होता था, जो काम हर कदम पर बलिदान मांगता है, जहां आपके शौर्य और पराक्रम की कदम कदम पर अग्नि परीक्षा ली जाती है। और संयोग से वह वीर सपूत इस धरती पर आया भी तो एक देशभक्ति वाले दिन। जी हाँ, 26 जनवरी 1982। सिक्किम की एक नामची तहसील में एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसको नाम दिया जाता है संजोग छेत्री। संजोग के पिता का निधन जब वह बहुत छोटे थे तभी हो गया था, इसीलिए संजोग व उनकी बड़ी बहन संगीता को उनके चाचा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। संजोग ने अपनी मेहनत और लगन से मात्र 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद उनका जोश और जज्बा देख उन्हें सेना के विशेष दल पैरा कमांडो में शामिल कर लिया गया। यह 9 पैरा एसएफ थी जिसमें संजोग को शामिल किया गया था। इसमें एक से बढ़कर एक सोल्जर अपने शौर्य, पराक्रम और बहादुरी का इतिहास लिए बैठे थे। संजोग छेत्री समझ चुके थे कि जिस राह पर वह चल चुके हैं वह इतनी आसान नहीं होने वाली जितना वो सोच रहे थे। संजोग की यूनिट 9 पैरा एसएफ जम्मू कश्मीर में तब से ऑपरेटिव थी जब से वहां पर आतंकवाद ने पनपना शुरू ही किया था। मतलब 1980 के आसपास से यह यूनिट वहां पर आतंकवादियों का काल बनी हुई थी। ऐसे ही गर्मियों का एक आम दिन था। हर रोज की तरह संजोग और उनकी यूनिट तैयार थी किसी भी आतंकी विरोधी ऑपरेशन के लिए। तारीख थी 22 जून 2003। जगह थी रजौरी सेक्टर का सुरंगकोट इलाका। इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें, रेड जोन मतलब ऐसी जगह जहां आतंकियों की तादाद काफी ज्यादा हो। 9 पैरा एसएफ को दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करने का आदेश मिला। संजोग और उनकी टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट वहां फैले सन्नाटे को खत्म कर देती है। यह आतंकी थे जो छुपकर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। 9 पैरा एसएफ की टीम के जवान पत्थरों और पेड़ों की आड़ ले लेते हैं, लेकिन आतंकवादियों की तरफ से इतनी हेवी फायरिंग की जा रही थी कि ज्यादा देर तक उनका यह कवर काम नहीं आता। फायरिंग की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि जवान अपना सिर भी ऊपर नहीं कर पा रहे थे। अब तक पैरा कमांडो संजोग छेत्री यह समझ चुके थे कि यहाँ छुपे रहकर वह ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। और इसके बाद संजोग छेत्री एक बहादुरी भरा कदम उठाते हैं। वह उस गुफा की ओर बढ़ते हैं जिसमें आतंकी छुपे हुए थे। फायरिंग करते हुए वह गुफा के मुंह तक पहुंच जाते हैं और इसी दौरान उन्होंने 2 आतंकवादियों का खात्मा भी कर दिया था। लेकिन सामने से आ रही गोलियों ने संजोग के कंधे व शरीर के अन्य हिस्सों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। इसके बाद संजोग छेत्री वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। आतंकियों को लगा कि उन्होंने संजोग छेत्री को मार गिराया है। दूसरी तरफ संजोग के साथी जवानों को भी लगा कि संजोग अब नहीं रहे। उनके जमीन पर गिरने के बाद भी आतंकियों के अंदर संजोग का खौफ इतना था कि उन्होंने इसके बाद भी उनके ऊपर कई बार फायरिंग की। लेकिन इसके बाद जैसे ही आतंकी संजोग के पास पहुंचते हैं यह देखने के लिए कि वह मरा है या नहीं, तभी संजोग अचानक से खड़े हो जाते हैं और अपना चाकू निकाल लेते हैं। यह देख आतंकी डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन संजोग की पकड़ में एक आतंकी आ जाता है और संजोग उसे वहीं पर अपने चाकू से घोप घोप कर मार देते हैं। और जाते जाते दुनिया को यह बता जाते हैं कि वह उस पैरा एसएफ के जाबाज कमांडो हैं जो अपने साहस, पराक्रम और बलिदान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। उनका यह पराक्रम देख उनके साथी जवानों में भी जोश भर जाता है। इसके बाद उनकी यूनिट कई और आतंकियों को भी जहन्नुम का रास्ता दिखाती है। जिस ऑपरेशन के तहत यह आतंकी मारे गए थे उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश। इस ऑपरेशन में लगभग 21 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया और इस ऑपरेशन का अंत भारतीय पैरा कमांडो संजोग छेत्री की वीर गति के साथ हुआ। मरणोपरांत संजोग छेत्री को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी बड़ी बहन संगीता ने लिया।
वाकई में भारत माँ के इन वीर सपूतों की वजह से ही हम और आप आज आज़ादी का आनंद ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी पैरा कमांडो संजोग छेत्री की कहानी। ऐसे ही वीर सपूतों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।